दोस्तों आज हम बात करेंगे अदरक की खेती के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिस जमीन पर आपको अदरक उगानी है उस जमीन का तापमान और पीएच क्या होना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे पौधे की किस्म और कीमत के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे उगाने के तरीके के बारे में। फिर दोस्तों हम बात करेंगे बीमारियों और उनके समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। और फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस अच्छी वीडियो की जिसमें आपको A to Z बात करते हैं जमीन के पीएच और तापमान के बारे में। तो आपको बता दें कि जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। जमीन कुछ ऐसी होनी चाहिए जिस पर पानी ज्यादा ठहरे नहीं। अगर पानी ठहरेगा तो जड़ गलन की, फंगस की ये सब बीमारियां आ सकती हैं। और मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जिसके अंदर अदरक जो है काफी फैल सके नीचे। और दूसरी बात, एरिया का तापमान जो है वो आपका 32-33 डिग्री से लेकर और 45 डिग्री तक होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाई तापमान में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तापमान थोड़ा कम रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पौधे की किस्म और कीमत के बारे में। तो आपको बता दें कि अदरक का पौधा नहीं लगाया जाता, अदरक का बीज लगाया जाता है, यानी अदरक ही लगाई जाती है। अदरक के अंदर से ही पौधा फूटता है। और आपको बता दें कि अदरक का जो 1 एकड़ में लगभग 1000 से 1100 किलो तक बीज लग जाता है, यानी 1000 से 1100 किलो तक अदरक लग जाती है। लगभग 50 से 75 ग्राम का एक रहता है पौधा, वो लगाना रहता है। तो आपको इसकी कीमत जो है, वैसे तो मार्केट में अलग अलग कंपनीज आ चुकी हैं जो बहुत ज्यादा कीमत मांगती हैं, लेकिन आपको ये चाहिए कि जिस किसान ने आपसे पहले कहीं किया हुआ है आप उसी से खरीद लीजिए। मान लीजिए वो मार्केट में 40 रुपए किलो अदरक बेच रहा है तो आप उसे 50-60 देकर खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना खरीदेंगे उससे पहले सुखाइए और उसके बाद उसके अंदर कुछ फंगस वगैरह ना आए उसके लिए कुछ दवाइयां डाल के और उसके बाद उसको रोपित कर देना है। अब बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको 4 फुट चौड़े बेड तैयार करने हैं और हर बेड के इधर और उधर दोनों साइड में आपको 1.5 फुट की जो है नाली छोड़नी है। बेड जो है इस नाली से लगभग 1 फुट ऊपर होना चाहिए। एक बेड के ऊपर आपने 2 लाइनें लगानी है और उन दोनों लाइनों का जो गैप है वो 1 फीट का होना चाहिए। और इसके बीच में आमने सामने अदरक जो है उसका वो एक एक डंठल रोप देना है। अदरक जो है अदरक रोप देनी है सीधी। और अदरक से अदरक के बीच का गैप जो है ये लगभग आप 8 से 10 इंच का रख लीजिए। और दोनों के बीच में जो 2 लाइनें बनेंगी बेड के ऊपर, उन दोनों लाइनों का 1 फीट का गैप रहना चाहिए। अब जो आपने साइडों में जो नालियां रखी हैं उसके अंदर क्या करना है, जैसे जैसे अदरक का पौधा लगेगा, फिर पौधा थोड़ा बड़ा होगा, वैसे वैसे उसी नाली में से मिट्टी निकाल निकाल के और इस बेड को देते रहना है। क्योंकि जैसे जैसे अदरक का पौधा बढ़ेगा उसको मिट्टी हर बार लगाना पड़ता है। 9 महीने की फसल होती है तो 9 महीने में लगभग हर दूसरे या तीसरे महीने आपको मिट्टी लगानी है। और बेड को लास्ट डेट तक लगभग उस नाली से ये समझ लीजिए कि 2.5 फुट के करीब ऊंचा कर देना है, अगर कर सको तो। अगर नहीं कर सको तो कम से कम 1.5 फुट तो ऊपर कर ही दो, ताकि जितना उसके साइड में मिट्टी लगेगा उतनी मिट्टी के अंदर अदरक फैल सकेगा, अदरक को फैलने को जगह मिल जाएगी। और दूसरी बात, इसको लगाने के लिए आप ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करें। जो ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते वो जो साइड में नालियां बनी हैं उनके अंदर भी पानी लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सा इसको उगाने का तरीका है। अब बात करते हैं बीमारियां और उनके समाधान के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बीमारी इसमें यह आ सकती है कि इसको जब आप उगाते हैं उसी वक्त इसमें फंगस लग जाए या फिर गलने लग जाए। तो इनका समाधान यह है कि इसके ऊपर आप अच्छे से दवाई की कोट लगाइए ताकि इसके ऊपर फंगस ना लगे। मार्केट में कोटिंग करने के लिए बहुत सी दवाइयां मिलती हैं। दूसरी बात, गल सकता है तो भाई अगर पानी जमीन में ठहरेगा तो अदरक गल जाएगा, तो पानी ना ठहरने दीजिए। आगे ये बड़ा हो जाएगा, जब ये आगे बड़ा हो जाएगा तब इसमें दिक्कत यह आएगी कि अगर पानी रुकने लग गया तो इसके पत्ते जलने लग जाएंगे, जिसे उखेड़े जैसी दिक्कत कह देते हैं। तो उसका आपको इलाज दवाइयां डालनी होंगी और पानी रुकने नहीं देना। उसके बाद में
आपको समय समय पर अपने डॉक्टर से चेक करवाते रहना है कि नीचे जो गांठ बन रही है अदरक की वो कितनी बड़ी बन रही है, क्या उसमें कोई गलन तो नहीं आ रहा, क्या वो पतली तो नहीं रह रही। अगर पतली रह रही है तो मिट्टी की फिर से जांच करवा के और जो जो चीज़ें की कमी है वो उसमें डालनी है। तो ये सब आपके डॉक्टर का ही उपचार रहेगा। तो आप एक डॉक्टर पकड़ लीजिएगा अगर अदरक की खेती करनी है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो दोस्तों हार्वेस्टिंग के लिए अदरक में आपके पास बहुत टाइम है। आपका जब बढ़िया रेट मिले तब आप हार्वेस्टिंग कीजिए। वैसे 9 महीने के अंदर अदरक की फसल आ जाती है, लेकिन 15 महीने तक का टाइम आपके पास होता है। आप इसे जमीन के अंदर रख सकते हैं। तो जब आपको रेट अच्छा मिले, जब आपको लगे कि मांग है मार्केट में, तब आप बेच दीजिए। अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके ऊपर सबसे पहला खर्चा तो इसे खरीदने का लगता है, क्योंकि ये लगभग 10 क्विंटल जो है 1 एकड़ में लगती है। 1000 से 1100 किलो ये जो है लग जाती है। उसके बाद रही बात कि भाई इसमें कमाई कितनी है, तो जितनी आप उसके साइड में मिट्टी लगाएंगे, उसे चौड़ा करेंगे और जितना उसके अंदर आप पोषण तत्व देंगे, जितना आपका वातावरण अनुकूल होगा, वैसे वैसे अदरक आपको प्रोडक्शन देता है। अदरक कई एरिया के अंदर 5 टन भी हो जाती है एकड़ की, और कई में 20 टन तक भी चली जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, उसी के हिसाब से कमाई है। अगर 20 टन का मतलब है 20,000 किलो आपके यहां पर अदरक हो जाती है और आप उसे 40 रुपए किलो बेचते हैं, तो आप इसको गुना करके देख लीजिए, कमाई और खर्चे दोनों चीज सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी अदरक की बात।